नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेस एक्स का स्टारलिंक मिशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो है और जो लॉन्च हो चुका है 12 बजे की इसकी लॉन्च थी आज की। तो इसके अंदर हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात कर लेंगे करंट अफेयर्स के बारे में भी और इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक ज्योग्राफी के अंदर भी। तो ये वीडियो आपका डेली डोज ऑफ ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स दोनों कवर कर रहा है। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी और केवीईडीयू कुमार एजुकेशन पर। मोर देन 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन दिए गए सोशल लिंक्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप हमारे यूजीसी नेट के पेड ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आप ये सारे फीचर्स देख सकते हैं, पॉज करके इस कोर्स के आप फीचर्स देख सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म को आप लोग फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे और उसके बाद मुझे पता पड़ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। ऑलराइट, इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हमारे पूरे वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने कुछ रिडल्स दे रखी है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर मैं रिडल्स देता हूं आप लोगों को। एक पिक्चर होती है, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं। आपकी विजुअल मेमोरी को बूस्ट करने के लिए और आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए मैंने ये एक सेगमेंट स्टार्ट किया है, ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी। रिडल्स और उसके डिस्कशन और अनाउंसमेंट ऑफ द नेम, ये सारी चीजें हम करते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको मिलता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे वीडियो के एंड में, क्योंकि पहले हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स क्या है। आज की रिडल्स और उसका डिस्कशन और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको एंड में मिलेगा। वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं आज की जो न्यूज़ है, करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। वो ये कह रही है कि स्पेस एक्स जो है, उन्होंने अपना स्टारलिंक सैटेलाइट का एक अनदर 10th जो एडिशन है वो आज लॉन्च कर दिया है। बेसिकली आज 8 जुलाई है और 11:59 AM पर इन्होंने अपना लॉन्चिंग किया था। और ये बेसिकली कैनेडी स्पेस सेंटर जो है फ्लोरिडा का, यूएसए का, वहाँ से लॉन्च हुआ है। लॉन्च व्हीकल जो यूज़ किया गया है वो है फैल्कन 9। ठीक है, इसके अंदर टोटल 59 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। जो स्टारलिंक के अंदर आते हैं वो 57 हैं। इसके अलावा 2 सैटेलाइट जो है वो ब्लैक स्काई के हैं। ब्लैक स्काई जो है वो एक प्राइवेट एजेंसी है, जस्ट एज स्पेस एक्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पहले स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स क्या है, क्योंकि शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे स्पेस एक्स क्या है और इलॉन मस्क कौन है। ठीक है, बात करते हैं। सो व्हाट इज स्पेस एक्स? स्पेस एक्स जो है दोस्तों वो दुनिया की लीडिंग प्राइवेट, ठीक है, लीडिंग प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है ये और इसके फाउंडर हैं इलॉन मस्क। इसको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इनको। और बेसिकली ये जो इंसान है इसको आपने कहीं ना कहीं मूवी में भी देखा होगा। बेसिकली अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को फॉलो करते हैं, मार्वल मूवीज को फॉलो करते हैं, तो एक सीरीज है आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन के अंदर जो लीड कैरेक्टर है टोनी स्टार्क, वो बेसिकली इसी से ही इंस्पायर्ड है। ये कैरेक्टर से, ये जो कैरेक्टर है ये बेसिकली जीनियस है अपनी रियल लाइफ में भी। इलॉन मस्क जो है वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी के ये मालिक हैं। इसके अलावा टेस्ला का अगर आपने नाम सुना हो, जो फुल्ली इलेक्ट्रिक मोटर कार्स जो है वो इन्होंने ही ईजाद की हैं। तो ये बहुत बड़े जीनियस भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है और मिलियनर भी हैं। तो इसी को इंस्पायर्ड होते हुए जो टोनी स्टार्क का कैरेक्टर है, जिसको रॉबर्ट डॉनी जूनियर करते हैं, वो इसी से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, ऑलराइट। बात करते हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है? हमने स्पेस एक्स के बारे में तो पढ़ लिया कि वो दुनिया की लीडिंग प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो है वो अलग अलग अपने मिशन भेजती रहती है। इनका एक मिशन है, ये बहुत जल्दी एक मैन्ड मिशन भेजने वाले हैं, बहुत जल्दी, इसके बारे में हम लोग कवर कर लेंगे। तो बात करते हैं स्टारलिंक मिशन के बारे में। स्टारलिंक मिशन जो है बेसिकली स्पेस एक्स का मिशन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट जो है उससे जुड़ा हुआ है। और ये जो मिशन है वो बेसिकली इसका एम जो है वो लो कॉस्ट और रिलायबल इंटरनेट देना चाहते हैं पूरी दुनिया को। तो बात आती है कि भाई लो कॉस्ट और रिलायबल इंटरनेट किसको देना चाहते हैं? लो कॉस्ट और रिलायबल इंटरनेट ये उन इलाकों को देना चाहते हैं वर्ल्ड में जहां पर नॉर्मली ऑप्टिक फाइबर केबल या टावर नहीं आ सकते, टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, जहां पर नॉर्मली जो हम ट्रेडिशनल इंटरनेट यूज करते हैं वो नहीं जहां पर पहुंच सकता, वहां पर ये सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू जो है वो अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट से इंटरनेट देना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली क्या चाह रहे हैं? डेटा सिग्नल्स फ्रॉम द स्पेस, डायरेक्टली जो है डेटा स्पेस से आएगा, सैटेलाइट के थ्रू आएगा। नॉर्मली अभी तो हमें टावर से मिलता है और वो टावर किसी सर्वर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी सैटेलाइट जो हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस किए जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम सारे ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले, कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं। तो ध्यान ये रखना है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली स्पेस बेस्ड इंटरनेट के लिए बनाया गया है और इसके अंदर मोर देन 1500 सैटेलाइट जो है वो प्लेस कर दिए जाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक कॉन्स्टलेशन बना दिया जाएगा जिसकी वजह से पूरे अर्थ में इनएक्सेसिबल एरियाज जो है, जहां पर नॉर्मली लाइंस नहीं बिछाई जा सकती, जहां पर नॉर्मली टावर नहीं आ सकते, वहां पर स्पेस बेस्ड इंटरनेट ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट देगा। कॉन्स्टलेशन ऑफ मोर देन 15,000 सैटेलाइट्स होंगे और इन सबको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्यों प्लेस किए जाते हैं? ऐसा नहीं है कि भी स्पेस बेस्ड सैटेलाइट
सैटेलाइट्स के लिए सारे ऑर्बिट जो होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर भी होते हैं। अभी तक जो प्रैक्टिस की गई है वो बेसिकली ये है कि जितने भी स्पेस बेस्ड इंटरनेट जो है, जो नॉर्मली आर्मी को दिया जाता है, जो नॉर्मली जो सेलर्स होते हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि जो सेल शिप कभी मिड ऑफ द ओशन के अंदर होता है, वहां पे अगर इंटरनेट चाहिए तो वहां पे कोई टावर नहीं है, तो वो उस वक्त वो स्पेस बेस्ड इंटरनेट का यूज करते हैं। तो नॉर्मली जो सैटेलाइट्स यूज किए जाते थे अभी तक, वो बेसिकली हम लोग करते थे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर। इसके बारे में हम बात करेंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर उन सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता था फॉर द स्पेस बेस्ड इंटरनेट। लेकिन स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स होंगे वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होंगे। फायदा उसका ये है कि जब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर अगर सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है तो वहां पर एक टाइम लैग देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप कोई डेटा मांग रहे हैं, डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें 600 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी आती है। लेटेंसी बेसिकली क्या है? ये टाइम लैग होता है डेटा रिसीव करने के लिए। तो 600 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी आती है। लेकिन अगर स्पेस बेस्ड इंटरनेट के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स हैं, अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर देते हैं तो लेटेंसी जो होती है वो 600 मिली सेकेंड से 220 to 30 मिली सेकेंड्स के अंदर रिड्यूस हो जाती है। यानी कि लेटेंसी का जो टाइम लैग है वो 600 से सीधा 20 पर आ गया है। तो इससे इंटरनेट जो है वो और फास्ट हो जाएगा, बेहतर एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी जो हाइट होती है 35786 किलोमीटर होती है। अर्थ सर्फेस से वो 35786 किलोमीटर पर प्लेस होता है। इसी तरह से जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो अर्थ सर्फेस से 2000 किलोमीटर पर प्लेस होता है। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि वो बेसिकली स्पेस बेस्ड इंटरनेट के लिए है। इसके अंदर कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं और कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट जो है वो बेसिकली 15,000 सैटेलाइट से जा रहे हैं। ये सारे सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट पे होंगे और इनका इंटेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड में लो कॉस्ट रिलायबल इंटरनेट दे पाए उन इलाकों पर जहां पर नॉर्मली ट्रेडिशनल इंटरनेट नहीं आ पाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो अनाउंस हुआ था 2015 में अनाउंस हुआ था और इसका फर्स्ट लॉन्च जो हुआ था वो नवंबर 2019 में हुआ था। रिसेंटली लास्ट लॉन्च जो हुआ है वो उसका हुआ है जून के महीने में, लास्ट मंथ हुआ है। और अभी जो जुलाई के अंदर 8 जुलाई को इसका 10th लॉन्च है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्यों चूज किया जाता है? क्योंकि इससे तो लेटेंसी जो है वो तो रिड्यूस हो ही रही है। इसके अलावा उन इलाकों पर जहां पर नॉर्मली ट्रेडिशनल इंटरनेट नहीं पहुंच सकते, जहां पर फाइबर नहीं आ सकती, ऑप्टिक फाइबर नहीं आ सकती, वायरलेस नेटवर्क नहीं आ सकता, टावर नहीं लगा सकते और जहां पर आप केबल नहीं बिछा सकते, उन इलाकों के लिए ये बहुत एक्सेसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लद्दाख के बारे में, लद्दाख रीजन जो हमारा है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वहां पर नॉर्मली जो आर्मी है वो स्पेस बेस्ड इंटरनेट का यूज करती है। तो इस वजह से ये जो कॉन्स्टलेशन है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा स्पेस बेस्ड इंटरनेट के लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, सो मैं आपको एक ब्रीफ एग्जांपल दे देता हूं ट्रेडिशनल इंटरनेट कैसे काम करता है और स्पेस बेस्ड इंटरनेट कैसे काम करता है। ट्रेडिशनल इंटरनेट में क्या होता है? आपके पास एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसको हम फोन बोलते हैं। इसके अंदर एक सिम कार्ड होता है। सिम कार्ड के अंदर आपका डेटा एक्सेस कनेक्शन होता है। जैसे ही यहां से आप डेटा कनेक्शन ऑन करेंगे तो ये टावर से यहां से सिग्नल आने लग जाएंगे और इस टावर पर सिग्नल आ रहे हैं इस डेटा सेंटर से और इस डेटा सेंटर पर ये सारे सर्वर मौजूद हैं अलग अलग के। फेसबुक का सर्वर मौजूद है, यूट्यूब का सर्वर मौजूद है, अलग अलग सर्वर्स मौजूद हैं। तो यहां से इस तरह से आप रिक्वेस्ट करते हैं और आपको डेटा मिलता है इस टावर के थ्रू और ये टावर जो है वो इस डेटा सेंटर से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्पेस बेस्ड इंटरनेट में क्या होता है? ये सैटेलाइट है और सैटेलाइट जो है वो डायरेक्टली आपको सिग्नल देगा। बस आपको क्या करना है? आपके घर के छत के ऊपर ऐसी रिसीवर लगाना है, ट्रांसपॉन्डर जिसको कहते हैं या ट्रांस रिसीवर जिसको कहते हैं। उससे डायरेक्टली जो है विदाउट एनी केबल, विदाउट एनी टावर, डायरेक्टली आपके पास इंटरनेट पहुंच जाता है। तो ये फर्क होता है ट्रेडिशनल इंटरनेट पे और ये फर्क होता है स्पेस बेस्ड इंटरनेट पे, ठीक है। तो जो स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक है वो इस पे काम कर रहा है, स्पेस बेस्ड इंटरनेट पे काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है स्पेस एक्स का, वो सारी चीज़ें ठीक है भाई। उन इलाकों पर जहाँ पर टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, माउंटेनस इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, वहाँ पर इंटरनेट आप पहुँचा रहे हैं। लेकिन आप 15,000 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं। ये तो आपने किया है, इसको देखा देख कोई और कंट्री भी करेगी, इंडिया भी कर सकता है और बहुत सारे कंट्रीज कर सकते हैं। तो उससे होता ये है कि कोई भी सैटेलाइट होता है दोस्तों, उसकी एक लाइफ होती है। एक लाइफ के बाद जो होता है वो सैटेलाइट जो होता है वो ऑपरेट करना बंद कर देता है। तो नॉर्मली वो सैटेलाइट जो है जब बंद कर देता है ऑपरेट करना, तो वो स्पेस के अंदर इस तरह से फैलना शुरू हो जाता है, जिसको हम स्पेस डेब्री कहते हैं। तो स्पेस डेब्री जो है बेसिकली क्या है? स्पेस जंक है। जितने भी सैटेलाइट्स ऊपर गए हैं, जो तबाह हो गए हैं, जो नष्ट हो गए हैं, जो इनऑपरेटिव हैं, उनको वापस तो नहीं बुला सकते, ठीक है। उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता। तो वो सारे सैटेलाइट जो है वो फिर रिवॉल्व करते रहते हैं एज अ डेड सैटेलाइट और वो धीरे धीरे स्पेस में हमारे अर्थ के चारों ओर एक स्पेस डेब्री का काम कर रहे हैं। तो ये स्पेस मिशन जो है स्टारलिंक, इसके साथ भी जुड़ी हुई जो ड्रॉबैक है वो है स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री अगर बढ़ जाएगी तो हमारे लिए ही नुकसान है। हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं उसको हम जो प्लेस करते हैं अर्थ के इमेजिंग के लिए, अर्थ के पिक्चर्स के लिए, वो हम धीरे से इतने एफिशिएंट वे के अंदर, इतने हाई रेजोल्यूशन के अंदर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर स्पेस डेब्री बढ़ जाएगी तो ये जो है सैटेलाइट्स की इमेजिंग के लिए और अदर मिशन जो हैं उनके लिए नुकसान हो सकता है। ये स्पेस डेब्री अगर कहीं बड़ी है तो वो हमारे सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो है वो स्पेस डेब्री की है, ये इसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है,
ठीक है। ऑलराइट, आज हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, वो बात करते हैं कौन कौन से सैटेलाइट ऑर्बिट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहे होंगे लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। हम बात करेंगे सारे सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कोई भी सैटेलाइट जो है उसको कैसे लॉन्च किया जाता है। तो सैटेलाइट बेसिकली लॉन्च होता है किसी लॉन्च व्हीकल से। अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। जैसे अगर आपको पोलर ऑर्बिट के अंदर कोई सैटेलाइट भेजना है तो आप यूज करेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, जो इंडिया यूज करता है पोलर सैटेलाइट्स के लिए। अगर आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे कोई सैटेलाइट भेजना है तो उसके लिए लॉन्च व्हीकल यूज होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल या जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो रॉकेट है इसके टॉप पे होता है सैटेलाइट, नीचे जो है वो पूरा लॉन्च व्हीकल है जो उसको लॉन्च कर रहा है। लॉन्च होता है, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद स्टेज 1 स्टार्ट हो जाती है, स्टेज 2 स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग स्टेज होती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्बिट। अगर हायर अर्थ ऑर्बिट है तो उसकी स्टेजेस ज्यादा होंगी, लो अर्थ ऑर्बिट है तो उसकी स्टेजेस कम होंगी। ठीक है, उसके बाद ये से लॉन्च होने के बाद इसका जो वेस्ट है वो नीचे चला जाता है, डिस्कार्डेड स्टेज। उसके बाद यहाँ पर ये जाके ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। तो ये इसकी एक बेसिक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ऑर्बिट क्या है। पहले ऑर्बिट के बेसिक समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट समझने से पहले ऑर्बिट क्या है। तो ऑर्बिट बेसिकली क्या है, एक कर्व्ड पाथ है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमता है। एक कर्व जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, कर्व्ड पाथ होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो भाई अर्थ के चारों ओर घूम रहा है मून, तो मून जो है अपने एक निश्चित पाथ पे घूम रहा है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये बात को ध्यान रखनी है। इसी तरह से अलग अलग प्लैनेट जो हैं वो अपने निश्चित पाथ पे घूम रहे हैं, वो आपस में टकराते नहीं है। तो ऑर्बिट जो है वो एक डेफिनेट पाथ है, कर्व्ड पाथ है जिसपे जितने भी बॉडीज हैं वो रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, अब जो ऑर्बिट है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, एलिप्टिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। जो ऑर्बिट है उनके शेप्स के मुताबिक देखा जाए तो ऑर्बिट दो तरह के होते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं यानी कि जिनका जो शेप है वो सर्कुलर है, और दूसरा होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि जिनका शेप जो है वो अंडाकार है। सर्कुलर ऑर्बिट की खासियत यह है कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूम रहा है तो उसकी डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगी। मान लीजिए अगर मून का ऑर्बिट सर्कुलर है तो मून अगर अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो मून का डिस्टेंस अर्थ से, मान लीजिए अगर ऐसा है तो वो सेम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मून का जो है वो ऑर्बिट इलिप्टिकल है, क्योंकि इलिप्टिकल में बेसिकली क्या होता है, इलिप्टिकल के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर चारों तरफ घूम रहा है तो दो फेज आते हैं, एपोजी और पेरिजी। एपोजी मतलब वो स्टेज जहां पर वो ऑब्जेक्ट उस रिवॉल्विंग बॉडी से, ठीक है, रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट जो है उस बॉडी से थोड़ा दूर चला गया है, और पेरिजी मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस बॉडी से करीब आ गया है। ये हमने देखा था, पेरिहीलियन एपीरियन भी देखा था, पेरिजी एपोजी भी देखा था। तो शेप के आधार पर देखा जाए तो सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट ऑर्बिट जो है वो दो है, सर्कुलर और इलिप्टिकल। सर्कुलर के अंदर क्या हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर अर्थ के चारों ओर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है तो वो उसका डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। इलिप्टिकल के अंदर जो होगा वो डिस्टेंस वेरी करेगा। यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, ये होता है सर्कुलर ऑर्बिट। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारे जो है वो डिस्टेंस जो है वो सेम है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं दोस्तों, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट की क्या खासियत होती है, अदर्शन रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जो अंडाकार ऑर्बिट है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं होता। ये जो पोजीशन है वो है एपोजी की पोजीशन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से काफी दूर है, इसको हम कहते हैं एपोजी। और ये जो पोजीशन है ये वाली यहाँ पर जो होगी वो होगी पेरिजी की पोजीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इससे काफी करीब है। ये बात को ध्यान रखती है। तो ये बन गई एपोजी, ये बन गई पेरिजी। तो एपोजी पेरिजी जो होते हैं वो हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट पे देखने को मिलेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर देखने को नहीं मिलते। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कि एक बेसिक बात कर लेते हैं कि सैटेलाइट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है अगर अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, अगर वो मून भी है या हमारा भेजा हुआ कोई सैटेलाइट भी है, तो वो निश्चित पाथ में क्यों रहता है, वो अपना पाथ डेविएट क्यों नहीं करता, और अगर पाथ डेविएट नहीं भी करता है तो वो अर्थ की तरफ गिरता क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है दो फोर्सेस इसके अंदर हैं। दो तरह के फोर्सेस होते हैं जो सैटेलाइट को कभी गिरने नहीं देते और उसको अपने निश्चित पाथ के अंदर घूमने देते हैं। तो वो दो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक पुल फोर्स है, यानी कि अर्थ के चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो अर्थ जो है उस पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एक काउंटर फोर्स होता है। अगर अर्थ तो लगा रही है उस बॉडी पे, लेकिन वो जो बॉडी है जो घूम रही है, उस घूमने की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से एक काउंटर फोर्स जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जब ये दोनों फोर्स अगर बैलेंस हो जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको अगर हम बोले हैं, ठीक है, अगर खींचने वाला फोर्स और बाहर जाने वाला फोर्स अगर दोनों बैलेंस हो गए तो वो पोजीशन बनती है, तब वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व कर पाएगा और वो गिरेगा भी नहीं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो दो तरह के फोर्स होते हैं। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए अर्थ है, ये मान लीजिए मून है। ये तो कार है लेकिन आप अज्यूम कीजिए मून है। तो अगर ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो अर्थ जो है इस पर अपना एक खिंचाव लगा रही है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ये जो मून घूम रहा है चारों ओर तो उससे भी एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। तो लास्ट इसका पॉइंट है कि एक और एक पॉइंट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट पे है, यानी कि अर्थ है, अर्थ के करीबी पे है, ठीक है, अलग अलग होते हैं, हमने देखा था हाई अर्थ भी है, मीडियम अर्थ भी है और लो अर्थ भी है। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब अर्थ से काफी पास है, मीडियम मतलब अर्थ से थोड़ा दूर है, और हाई अर्थ ऑर्बिट मतलब अर्थ से काफी दूर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना जितना अर्थ के करीब आएगा किसी ऑर्बिट पे, जितना जितना करीब आएगा, अगर वो लो ऑर्बिट पे आएगा तो अर्थ उस पर उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अर्थ के आप जितना करीब आएंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अब उस सिचुएशन में उसको गिरने से बचने के लिए क्या करना है, उतनी ही मात्रा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा। उतनी ही मात्रा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सैटेलाइट जितना ज्यादा करीब आएगा अर्थ के, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ज्यादा, और उसकी उतनी वेलोसिटी बढ़ जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे आप देखेंगे, ये मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, ये हमारा अर्थ है, तो सैटेलाइट जब अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो अर्थ उस पर एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी घूमने की वजह से एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड फोर्स है, वो बाहर की तरफ लग रहा है। जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तो जो होता है उसका रोटेशन जो होता है वो एक निश्चित पाथ पे होता है और वो गिरता भी नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से प्लेस होने की वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट पे आ जाता है, तो उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और अगर ये नीचे आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसको अब ज्यादा काउंटर फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा काउंटर फोर्स लगेगा तभी ग्रेविटेशनल फोर्स और ये सारे फोर्सेज जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पॉइंट टू बी नोटेड इसके अंदर ये है कि भाई क्यों ऑर्बिट निश्चित क्यों कोई ऑब्जेक्ट निश्चित पाथ पे ट्रैवल करता है, क्यों वो गिरता क्यों नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं, और जितना जितना अर्थ के करीब आएंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का बैलेंस करने के लिए उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट को घूमना पड़ेगा, और उस घूमने की वजह से आउटवर्ड फोर्स जनरेट होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इनवर्ट लग रहा है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आउटवर्ड लग रहा है इसके घूमने की वजह से, ठीक है। जितना जितना ये ज्यादा तेज घूमेगा उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में जिसको हमने कई बार पढ़ा है। पहला है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, फिर है लो अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद मीडियम ऑर्बिट है, उसके बाद पोलर ऑर्बिट है और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, उसके बाद ट्रांसफर ऑर्बिट है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। पहले ये आप डायग्राम देखेंगे जिससे आपकी विजुअलाइजेशन हो जाए। ये आप देख रहे हैं, ये एलईओ जो है इसका मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट। ये देख रहे हैं आप डायग्राम, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट की है, और जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है इसकी जो एल्टीट्यूड होती है, इसकी जो हाइट होती है सरफेस से, वो नॉर्मली 100 से 1500 या मैक्सिमम 2000 किलोमीटर होती है। मीडियम ऑर्बिट जो है वो ये वाला है, मीडियम ऑर्बिट, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। इसकी जो हाइट होती है वो 5000 से 10000 किलोमीटर होती है। उसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, उसकी हाइट जो होती है वो 35786 होती है या 36000 आप बोल सकते हैं। उसके बाद हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये वाला आप देख सकते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट की खासियत यह है कि यहां पर जो पोजीशन है वो सेम नहीं रहती, कभी एक पोजीशन आएगी जिसको हम कहते हैं पेरिजी, और एक आएगी अपोजी जिसपे वो अर्थ से काफी दूर होगा। ये विजुअलाइजेशन हो गया। इसके अलावा जियो स्टेशनरी, पोलर सिंक्रोनस आप यहां देखेंगे, ठीक है। जियो स्टेशनरी वाला जो है वो ये वाला ऑर्बिट आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका शेप होता है, उसका ये डायरेक्शन होता है। इसके अलावा पोलर वाला जो ऑर्बिट है आप देखेंगे, ये वाला पोलर ऑर्बिट है, ये पोलर ऑर्बिट है, और ये वाला जो है सन सिंक्रोनस है। अब इसके अंदर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको मैं सब आगे बता रहा हूं, वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे। तो जियो स्टेशनरी में आपको यही बता देता हूं। जियो स्टेशनरी वो ऑर्बिट होता है दोस्तों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप इक्वेटर के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको यूज डालते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो इक्वेटर के ठीक ऊपर है। तो आपको यहां पे दिखेगा कि सर यहां पे इक्वेटर कहां है। अगर मैं अर्थ की एक्सिस इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो ये मेरा हो गया इक्वेटर, ये मेरा इक्वेटर हो गया, और ये इक्वेटर के ठीक ऊपर ये वाला जो है वो है जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। अगर मेरे को अर्थ के पोलर एरियाज को एग्जामिन करना है तो मैं इसको डालूंगा अर्थ के पोलर ऑर्बिट के अंदर। आप देख सकते हैं ये जो होता है वो पोल टू पोल चलता है, पोलर ऑर्बिट, ठीक है। इसके अंदर जो भी सैटेलाइट्स होंगे वो पोल टू पोल चलते हैं। इसी का एक सब पार्ट है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉरी, इसका सब पार्ट है सन सिंक्रोनस, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है मैंने आपको बताया, ये जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट बेसिकली आपको इक्वेटर के ऊपर देखने को मिलेगा। इसकी एक निश्चित हाइट है, यह आपसे कई बार पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी के अंदर आता है, यूजीसी नेट के अंदर भी आता है। इसकी हाइट है 35786 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं जियो स्टेशनरी और पोलर ऑर्बिट के अंदर फर्क क्या होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि अर्थ का पूरा ज्यादा कवरेज देखना चाहते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसा सैटेलाइट बनाऊं जो कंटिन्यूस मेरे को फीडबैक देता रहे, कंटिन्यूस मुझे डेटा देता रहे पूरे अर्थ का,
तो आप उसको डालेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। इसी वजह से टेलीकम्युनिकेशन हो गया या अर्थ का ऑब्जर्वेशन हो गया अगर हम करना चाहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आप कंटिन्यूसली जो है कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली न्यूज चैनल चल रहे हैं, कंटिन्यूसली लाइव मैचेस चल रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और इसको प्लेस किया जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। उसको हम यूज करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको प्लेस किया जाता है 35786 किलोमीटर पर और इसके लिए जो बेसिकली ये हेल्पफुल है अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, इसकी खासियत ये है दोस्तों, ये बेसिकली अर्थ के रोटेशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो आप बेसिकली कोई भी इंसान अगर इसको देखना चाहता है, आउटर स्पेस से भी देखना चाहता है, तो ये लगेगा कि ये मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वेटर के ऊपर है और ये कंटिन्यूसली टेलीकम्युनिकेशन दे रहा है। तो इसकी जो स्पीड है वो करीब करीब देखा जाए तो अर्थ की रोटेशन की स्पीड से मैच होती है। एक्जैक्टली वैसी नहीं होती, अर्थ की स्पीड से रोटेशन से मैच होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इक्वेटर के ऊपर है। अगर आप कंटिन्यूसली टेलीकम्युनिकेशन देना चाह रहे हैं, कंटिन्यूस अगर आप अर्थ की ऑब्जर्वेशन चाहते हैं, तो आप अपने सैटेलाइट को मूव नहीं करते, आप उसको अर्थ के साथ जो है वो मूव कराते हैं। उस वक्त जो है आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का यूज करते हैं। ये बात को ध्यान रखनी है, यूजेस हैं इसके टेलीकम्युनिकेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन। फिर बात करते हैं लोअर ऑर्बिट के बारे में। इसकी जो हाइट है वो 200 से 2000 किलोमीटर है। इसके जो यूज है वो है स्पेस बेस्ड इंटरनेट, जिसको मैंने अभी बताया। स्पेस एक्स जो यूज कर रहा है, जो अपने स्टारलिंक के लिए यूज कर रहा है, वो कर रहा है स्पेस बेस्ड इंटरनेट। स्पेस बेस्ड इंटरनेट को मैंने आपको अभी बता दिया था। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग के अंदर भी यूज होता है, एज अ स्पाई सैटेलाइट भी यूज होता है। अगर आपको ध्यान हो, इंडिया ने रिटेलिएशन के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी जब हमारा पठानकोट के अंदर जो हमला हुआ था। तो पठानकोट के अंदर जब हमला हुआ था उसके बाद जब हमारे इंडियन ट्रूप्स गए थे तो वहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और हमने देखा था कि पाकिस्तान के एलओसी के पार कौन कौन से लॉन्च पैड हैं। तो उसको बेसिकली हमने यूज किया था, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को यूज किया था, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो काफी अर्थ से काफी करीब है, आप उसको देख भी सकते हैं और उसकी जो हाइट होती है वो 200 से 2000 किलोमीटर होती है। इसकी वजह से हमने लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट से देख लिया था कि पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार कौन कौन से लॉन्च पैड हैं और इसी की वजह से हमने बिल्कुल प्रिसीजन से प्रिसाइज लोकेशन पिन पॉइंट करके वहां पे हमला किया था और इसी वजह से हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, सारे ट्रूप्स वापस आ गए थे। ठीक है, जिस पे पिक्चर भी बनी थी, अगर आपको ध्यान हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एज अ स्पाई सैटेलाइट यूज होते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो इसी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है और हबल बेस्ड टेलीस्कोप जो है, वो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो आपको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी हाइट जो है वो 200 से 2000 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो जियो स्टेशनरी है ये हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो 35786 किलोमीटर है। ये आता है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। फिर बात करते हैं, आप पहले डायग्राम देखेंगे, ये है जियो स्टेशनरी। ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा इक्वेटर है और इक्वेटर से बिल्कुल ठीक ऊपर है ये। इसकी जो हाइट है वो 35786 है। अगर आप कंटिन्यूसली टेलीकम्युनिकेशन चाहते हैं विदाउट एनी हर्डल, तो आप सैटेलाइट को प्लेस करते हैं जियो स्टेशनरी पे। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है। आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है और ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है। हाइट इसकी 200 से 2000 किलोमीटर है। ठीक है, ये बेसिकली यूज होता है आपके स्पेस बेस्ड इंटरनेट के लिए और स्पाई सैटेलाइट के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए भी यूज होता है। फिर बात करते हैं हम जियो सिंक्रोनस के बारे में। ये इसका जो है इसका सब टाइप ही है। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस जो है वो केवल दोनों बराबर हैं, दोनों सेम तरह का काम करते हैं, लेकिन फर्क यह है जियो स्टेशनरी मान लीजिए अगर अर्थ की एक्सिस इस तरफ है, मान लीजिए टिल्टेड नहीं है, अगर अर्थ की एक्सिस सीधी है, सीधी होने की वजह से क्या होगा, ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा। ठीक है, सीधी अगर एक्सिस है तो ये हमारा इक्वेटर होगा। तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं ये व्हाइट वाला जो है वो जियो स्टेशनरी है। अगर इस ऑर्बिट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, ठीक है, टिल्ट कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा हमारा जियो सिंक्रोनस। इसको जियो सिंक्रोनस इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्लेस होने वाले जितने भी ऑर्बिट्स हैं वो एग्जैक्टली पूरा अपना रोटेशन करते हैं 23 घंटे 56 मिनट्स और 4 सेकंड पे। यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे प्लेस होने वाले जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो एग्जैक्टली अर्थ के रोटेशन को मैच करते हैं। जियो स्टेशनरी पे जो होते हैं वो थोड़ा आगे पीछे होते हैं। नॉर्मली जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में फर्क ये है कि बस थोड़ा सा ये इंक्लिनेशन का फर्क है। जियो स्टेशनरी अगर सीधा है तो जियो सिंक्रोनस जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। काम दोनों का सेम है, टेलीकम्युनिकेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन और ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है इसकी जो बेसिकली लोकेशन है वो बिटवीन एलईओ और जीओ के बीच में आती है, यानी कि हाई अर्थ ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट के बीच में आता है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसकी जो हाइट है वो 2000 से 36,000 किलोमीटर है। और एमईओ जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है वो स्पेसिफिकली यूज होता है नेविगेशन के लिए, जिससे आज मैंने रिडल भी दी थी। ठीक है, वो सही आंसर है उसका। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होते हैं वो नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए, जो हम गूगल मैप्स यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, आप ओला कैब यूज करते हैं, आप जोमेटो यूज करते हैं, वो सारे सैटेलाइट जो है वो सारा डेटा जो है वो यूज होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर जब आप प्लेस करते हैं किसी सैटेलाइट को। यानी कि ये जो ऑर्बिट है वो स्पेसिफिकली नेविगेशन के लिए, जीपीएस के लिए और नाविक के लिए यूज होता है।
उसके बाद बात करते हैं हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के बारे में, जिसको मैंने आपको अभी इमेज बताई थी। वो इस तरह से अंडाकार होती है और इसके अंदर 2 पोजीशन आती है, एक होती है पेरिजी, एक होती है एपोजी। तो ये बेसिकली यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट रेडियो के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, आप देखेंगे ये एमईओ का ऑर्बिट है, आप देखेंगे ये देख सकते हैं, ये भी एक एमईओ है, ये भी एक एमईओ है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और यहाँ पे सारे नेविगेशन सैटेलाइट प्लेस किए जाते हैं। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको कहा जाता है नाविक, जो ऑपरेशन हो चुका है। जितने भी नए फोन्स आ रहे हैं उसके अंदर नाविक एनेबल कर दिया गया है, और बेसिकली ये 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है। आपने 7 अलग अलग सैटेलाइट जो है वो भेजे हैं, और उससे आप अपना खुद का पर्सनलाइज्ड मैपिंग नेविगेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आप ऑर्बिट देख रहे हैं, ये एमईओ का है, और ये वाला जो है वो एचईओ का आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है। ठीक है, ऑलराइट, बात करते हैं पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में। तो पोलर ऑर्बिट बेसिकली वो ऑर्बिट होते हैं, अगर आप किसी सैटेलाइट को पोल टू पोल अगर आप एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी सैटेलाइट को मूव कराना चाहते हैं पोल टू पोल, तो उसको आप बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, उसका जो रोटेशन होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है वो 200 से 1000 किलोमीटर होती है, यानी कि ये एक लो अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, एक इज अ टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि इसकी डिस्टेंस काफी नीचे है। इसको यूज किया जाता है सरफेस मैपिंग के लिए, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। जितने भी आप गूगल अर्थ इमेजेस देखते हैं अपने फोन के अंदर, वो सब पोलर ऑर्बिट से यूज की जाती है। इसके अलावा वेदर ट्रैकिंग के लिए और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मोटा मोटा देखा जाए तो ये पूरे अर्थ के लॉन्ग टर्म अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ये यूज होता है। ठीक है, पोलर ऑर्बिट हाइट इसकी है 200 से 1000 किलोमीटर। यहां से क्वेश्चन आता है, ये अर्थ के इमेजिंग के लिए यूज होता है और गूगल अर्थ इमेजेस के लिए ये यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सन सिंक्रोनस जो है वो इसी का ही एक सब पार्ट है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो कोई अलग से ऑर्बिट नहीं है, इसका पूरा नाम है नियर अर्थ ऑर्बिट इसे कहा जाता है, और इसके अंदर जितने भी हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उसको यूज किया जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दोस्तों बेसिकली कहा जाता है जब आप कहीं रिमोटली बैठे हैं और आप रिमोटली अर्थ के किसी एरिया को एग्जामिन करना चाह रहे हैं, तो उसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। तो आप रिमोटली बैठे हैं, मान लीजिए आपने अपना कोई एक डेटा सेंटर बना रखा है, ये सैटेलाइट सेंटर बना रखा है, और आपने अपना एक सैटेलाइट छोड़ दिया ऊपर। अब वो सैटेलाइट क्या करेगा, अर्थ की किसी भी लोकेशन पे जाकर उसकी एग्जामिनेशन कर सकता है, वहां की टेरेन देख सकता है। अर्थ के सरफेस के नीचे अगर कोई मिनरल रिसोर्सेस हैं, कोई ऑयल रिसोर्सेस हैं, तो वो आपको डेटा इकट्ठा करके सीधा आपको अपने डेटा सेंटर पे भेजता है। तो इस तरह के सैटेलाइट्स को कहा जाता है सन सिंक्रोनस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और इसको प्लेस किया जाता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे। तो आपसे क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसको हम पोलर ऑर्बिट पे क्यों नहीं करते। देखो, पोलर ऑर्बिट पे हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि पोलर ऑर्बिट जो है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलता है, लेकिन सन सिंक्रोनस जो है दोस्तों वो बेसिकली इस तरह से इसको अलाइन किया जाता है कि जहां जहां भी अर्थ पे दिन हो रहा है, जहां जहां भी अर्थ पे सनलाइट पड़ रही है, इस सैटेलाइट का जो रोटेशन होगा वो उसी तरह से होगा। यानी कि मान लो अगर मुझे अर्थ के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अगर गंगा को एग्जामिन करना है, तो वो सैटेलाइट गंगा पे उसी वक्त पहुंचेगा जब गंगा पे सनलाइट पड़ रही होगी। यानी कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे जाने वाले सैटेलाइट्स सन के लोकल टाइम को फॉलो करते हैं, और वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर सनलाइट होगी ना, सनलाइट होगी तो वो सैटेलाइट को एक नेचुरल लाइट मिल रही है, और उस पर्टिकुलर एरिया पे अगर सूर्य की किरणें पड़ रही है तो वो नेचुरली उसको लाइट मिल रही है, और इमेजेस जो आती हैं वो बहुत अच्छी आती हैं, हाई रेजोल्यूशन पे आती हैं, और बहुत अच्छे से आप उस पर्टिकुलर एरिया को एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से इन सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस कर दिया जाता है, यानी कि अर्थ पे जहां जहां भी सनरेज पड़ रही है ये सैटेलाइट जो है वहां मूव करता है, डार्क एरिया पे नहीं करता है। अब बात करते हैं कि भाई इसकी हाइट जो है वो 600 से 800 किलोमीटर है। यहां से क्वेश्चन आता है, यूज होता है बेसिकली रिमोट सेंसिंग के लिए। अर्थ की इमेजेस को आप इंफ्रारेड विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर कर सकते हैं, स्पाइन सैटेलाइट के लिए भी ये यूज होता है। तो पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर ये फर्क है, पोलर ऑर्बिट की हाइट जो है वो 200 से 1000 किलोमीटर है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल करते हैं, ये सन सिंक्रोनस नहीं होते। इसी का जो एडवांस वर्जन है ऑर्बिट वो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये इस तरह से अलाइन कर दिए जाते हैं कि ये बेसिकली वहीं जाएंगे जहां पर सनरेज पड़ रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप डायग्राम देखेंगे, पोलर ऑर्बिट मैंने आपको बता दिया था, ये वाला जो है ये पोलर ऑर्बिट है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कवर कर रहा है। सन सिंक्रोनस भी कुछ इसी तरह से है, देखो ये पोल टू पोल ही कवर कर रहा है, लेकिन ये जो है वो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे ये सन को अलाइन कर रहा है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सन नहीं है, तो देखते हैं सन को अगर देखते हुए करें तो देखो ये सन है, ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जहां जहां भी अर्थ की सनरेज पड़ेंगी ये ऑर्बिट जो है, यहाँ पे सैटेलाइट जो है वो वहीं जाएगा, डार्क एरिया पे जाता ही नहीं है। देखो यहाँ पे सनरेज पड़ रही है तो ये ऑर्बिट इस तरह से, यहाँ पे सनरेज पड़ रही है तो यहाँ पे ऑर्बिट इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। तो पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वहां पर प्लेस कर दिए जाते हैं हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, क्योंकि अर्थ की सनरेज जहां पर पड़ रही है वो एक नेचुरल लाइट दे रहा है। नेचुरल लाइट से जो सैटेलाइट है बहुत एफिशिएंटली उस पर्टिकुलर एरियाज की इमेजिंग कर सकता है, रिमोट सेंसिंग कर सकता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, इसके अलावा एक होते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट, ट्रांसफर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और इसको बेसिकली यूज किया जाता है एज अ टेम्पररी ऑर्बिट। क्योंकि देखो अगर आपको कोई भी सैटेलाइट को
हाई और ऑर्बिट पे भेजना है, यानी कि जियो स्टेशनरी पे भेजना है। तो आप डिस्टेंस देख सकते हैं 35786 किलोमीटर है, 35,000 किलोमीटर है। तो एक बार में किसी सैटेलाइट को इतनी ऊंचाई पर शायद एफिशिएंटली नहीं भेजा जाता। तो कई बार क्या किया जाता है, सैटेलाइट्स को किसी टेम्पररी ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिया जाता है जो थोड़ा नीचे होता है एल्टीट्यूड के अंदर, और उस टेम्पररी ऑर्बिट के अंदर अगर सैटेलाइट पहुंच गया तो वो नेचुरली विद लो पावर, विद नो मोटर, विद लो एनर्जी, वो ऑटोमेटिकली जो है फिर वो उसको दूसरे ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए मुझे इस वाले ऑर्बिट के अंदर जाना है, लेकिन इसकी हाइट आप देख सकते हैं 35786 किलोमीटर है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, 35678 किलोमीटर पर अगर आप किसी और सैटेलाइट को प्लेस करेंगे तो आपको ज्यादा पावर लेनी पड़ेगी, ज्यादा पेलोड डालना पड़ेंगे, ज्यादा एनर्जी करनी पड़ेगी, ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। तो उसका इलाज यह है कि आपने क्या किया, एक लोअर ऑर्बिट पे, एज अ टेम्पररी ऑर्बिट पे आपने क्या किया, इस सैटेलाइट को प्लेस कर दिया। जैसे ही यहां पर ये आया सैटेलाइट, जैसे इसके अंदर आया तो ये सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, इसका जो ऑर्बिटल प्लेन होता है, यानी कि दोनों के जो प्लेन होते हैं ऑर्बिटल प्लेन, वो सिमिलर होते हैं। तो जैसे ही इस टेम्पररी ऑर्बिट पे सैटेलाइट आता है, यहां पे आने के बाद क्योंकि इसको स्पेस पे पहुंच गया, अब इसको एनर्जी कम चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इसको इस तरह से ऐलान कर दिया जाता है, ये सैटेलाइट डायरेक्टली फिर सीधा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर आ जाता है। यानी कि आपने डायरेक्टली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर नहीं भेजा, डायरेक्टली आपने इस पर नहीं भेजा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगेगी, फ्यूल ज्यादा लगेगा, मिशन फेल भी हो सकता है। आपने उस रिस्क को कम करने के लिए पहले इसको किसी टेम्पररी ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया, और जैसे ही वो स्पेस पे पहुंच गया टेम्पररी ऑर्बिट पे, तो विद लो मिनिमल पावर, आप देखेंगे लो पावर, लो बिल्ट इन मोटर्स की वजह से आप इसको डायरेक्टली यहां पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉइंट टू बी नोटेड ये रखना है, दोनों की जो ऑर्बिटल प्लेन है, ये जो इसको कहा जाता है ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है, दोनों की सेम होती है। इसी वजह से यहां पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही इसने रिवॉल्यूशन किया, जैसे ही ट्रांसफर ऑर्बिट पे आया, तो यहां पर विद लो एनर्जी, विद लो मोटर्स थी, सीधे वो डायरेक्ट चला जाएगा 35786 किलोमीटर पर। ये बात आपको ध्यान रखिए। तो इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ देख लिए हैं ऑर्बिट्स। इसको मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं वो इक्वेटर के ऊपर होते हैं। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, और वो अर्थ के रोटेशन से परफेक्टली अलाइन होता है। जियो वाले जितने भी ऑर्बिट होंगे वो आपको कंटिन्यूअसली टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग देते रहेंगे अनइंटरप्टेड। इसी वजह से वो सैटेलाइट्स आपको मूव करते हुए भी नहीं दिखेंगे। आप जब भी इसको देखेंगे तो वो आपको मूव करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो उनकी स्पीड है वो अर्थ के रोटेशन से अलाइंड होती है। इसके अलावा जो पोलर ऑर्बिट है वो बेसिकली होते हैं यूज अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अगर आप इमेजिनरी लेना चाहते हैं, उसका रिमोट सेंसिंग करना चाहते हैं, तो आप पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का यूज करते हैं। ये दो तरह के ऑर्बिट हैं। इसके अलावा लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है और हाई अर्थ ऑर्बिट है। आप देखेंगे जियो स्टेशनरी जो है वो एक हाई अर्थ ऑर्बिट है, इसकी हाइट इतनी है, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर यूज होता है। लो अर्थ ऑर्बिट जो है इसकी हाइट जो है 200 से 2000 किलोमीटर है, और ये बेसिकली यूज होता है स्पेस बेस्ड इंटरनेट के लिए, जो मैंने आपको बताया स्पेसएक्स जो यूज कर रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा है, ये आपने डायग्राम देख लिया था। इसके अलावा मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। मीडियम ऑर्बिट जो है उसकी जो हाइट है वो आप देख सकते हैं 2000 से 35,000 किलोमीटर है, और ये बेसिकली नेविगेशन के लिए यूज होता है। नेविगेशन के लिए यूज होने वाले जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ प्लेस कर दिए जाते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर जब प्लेस होते हैं तो वो मतलब पूरे दिन में 2 बार यहाँ से रिवॉल्व करते हैं, तो वो पूरे अर्थ का कंप्लीट कवरेज दे पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के अंदर हम देखते हैं जब ऑर्बिट का शेप जो होता है वो अंडाकार होता है, इसको यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट रेडियो के अंदर। इसके अलावा ठीक है, ये आपने डायग्राम देख लिया था। इसके अलावा आप देखेंगे पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस, ये जो है वो बेसिकली रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होते हैं, और ये पोल टू पोल मूव करते हैं। ये इक्वेटर मूव नहीं करते, वेस्ट टू ईस्ट नहीं जाते, ये पोल टू पोल मूव करते हैं। हाइट आप देख सकते हैं इसकी जो है वो 200 से 1000 है, और सन सिंक्रोनस की जो हाइट है वो 600 से 800 है। जितने भी हमारे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पे है, जिसको नियर अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है। 600 से 800 किलोमीटर की रेंज में है ये। तो मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, जियो वाले जितने भी हैं वो बेसिकली अर्थ के कंटिन्यूअस टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, और जो पोलर वाले जितने भी हैं वो यूज होते हैं रिमोट सेंसिंग के लिए, वो यूज होते हैं अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज कर रहे हैं तो आपकी जो सैटेलाइट की रेंज है वो कम है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अर्थ के साथ साथ चल रहे हैं, अर्थ के साथ साथ सैटेलाइट को चला रहे हैं। तो वो जहां पर भी अर्थ रोटेट कर रही है, जहां पर भी उस पर लाइट पड़ रही है, तो सैटेलाइट वो उसी एरिया को देख रहा है। लेकिन जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं और सन सिंक्रोनस पोलर सैटेलाइट होते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल करते हैं। आप देखेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं इसका डायग्राम दिखाता हूं, ये वाला, क्योंकि ये इस तरह से पोल टू पोल जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे अर्थ की कंप्लीट कवरेज करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स या पोलर सैटेलाइट्स या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट में से कवरेज किसकी ज्यादा है, यानी कि एक बार में कवरेज किसकी ज्यादा है, तो वो है हमेशा पोलर सैटेलाइट्स या पोलर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्योंकि ये वाले जितने भी सैटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी पे जो हैं या जियो सिंक्रोनस पे जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो अर्थ के साथ साथ मूव करते हैं। लेकिन पोलर वाले जो हैं वो दिन में 2 बार मूव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो
पोल टू पोल जा रहे हैं, इसकी वजह से वो पूरे अर्थ को कवर करते हैं। ये वाले जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं तो वो पूरे अर्थ को कवर नहीं कर पाते क्योंकि पोलर एरिया जो है वो छूट गया है, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, पोलर वाले जो है वो पोल टू पोल मूव करते हैं, इसलिए ये पूरी कवरेज दे पाते हैं और इसी वजह से हम इसको रिमोट सेंसिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम किसी भी अर्थ के सरफेस को रिमोटली सेंस कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है, ये सन की वजह से अलाइंड है, यानी कि जहां जहां भी सनरेज पड़ेगी ये सैटेलाइट वहां पहुंच सकता है, डार्कर एरियाज पे इसको नहीं भेजा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, फिर जियो ट्रांसफर ऑर्बिट हमने देखा। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट बेसिकली टेम्पररी ऑर्बिट है, ये वाला ब्लू वाला, ठीक है। इसको इस तरह से अलाइन किया जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से कि ये इनके ऑर्बिटल प्लेस सेम होते हैं और सबसे पहले हम इसको लो हाइट पे प्लेस करते हैं और इसके बाद ये लो मोटर्स और लो फ्यूल की वजह से डायरेक्टली यहां से इस ऑर्बिट पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। यहां पर ये लिखा हुआ है, इट इज यूजुअली यूज्ड टू रीच जियोस्टेशनरी एंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इट इज यूजुअली यूज्ड टू रीच जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ये एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, आप देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, अंडाकार है ये, ठीक है। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जियो ट्रांसफर ऑर्बिट जो है वो किस तरह के हैं, सर्कुलर है या इलिप्टिकल है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है नॉर्मली विद लिटिल एनर्जी एंड फ्रॉम बिल्ट इन मोटर्स द सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट कैन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर विद लिटिल एनर्जी एंड लिटिल फ्यूल। इससे आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आप जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया कुछ ऑर्बिट और हम बात करेंगे हमारे आज के रिडल के बारे में। तो आज हमने रिडल दी थी, उससे पहले ये वाली रिडल देख लेते हैं। ये मैंने परसों रिडल दी थी और यहाँ पे मैंने डिस्कस आपसे किया था, ये फोटो आपको दिखाई थी और मैंने कहा था कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ प्लेस कर दिए जाते हैं। तो जितने भी लोग पुराने हैं उन्होंने आंसर दिया है, जो लोग नए लर्नर्स हैं जिन्होंने रिडल में अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया है वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इसका आंसर है पोलर सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस का पूरा नाम है पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसकी हाइट होती है 600 से 800 किलोमीटर और इसको नियर अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है। इसको क्यों यूज किया जाता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सैटेलाइट अगर उन इलाकों में जा रहा है जहां पर अर्थ की सनरेज नहीं पड़ रही है तो फिर रिमोट सेंसिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसी वजह से इसको इस तरह से अलाइन कर दिया जाता है कि भाई जहां जहां भी अर्थ की सनरेज पड़ रही है ये सैटेलाइट वहां पहुंच जाता है, यानी कि ये लोकल टाइम को फॉलो करते हुए चलता है, पूरे अर्थ का रोटेशन लगाता है, ठीक है। ये इसका आंसर था, ए इसका आंसर था। और आज सुबह मैंने आपको ये रिडल दिया है। इस रिडल में मैंने बेसिकली पूछा था कि भाई जीपीएस सैटेलाइट जो होते हैं वो कौन से ऑर्बिट के अंदर फ्लाई करते हैं, तो इसका आंसर है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जो अभी हमने देखा है मीडियम ऑर्बिट जो है उसका हमने अभी देख लिया था। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है उस पर यूएस के जीपीएस और इंडिया का जो नाविक है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अंकित यादव ने सही दिया है, सी इसका आंसर है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अंकित यादव ने सही दिया, मोइन खान ने सही दिया, आलिया ने सही दिया है, शबनम ने गलत दिया है, इन्होंने पोलर ऑर्बिट कहा है। पोलर ऑर्बिट के अंदर हमेशा शबनम जी हमारे होती है रिमोट सेंसिंग, और रिमोट सेंसिंग का अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो उसको हम प्लेस करते हैं सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के अंदर, जिसकी हाइट मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा ज्योति चक्रवर्ती ने सही दिया है, रोजी ने सही दिया है, नीवा कुमारी ने सही दिया है, मिनी रस्तोगी ने सही दिया है। इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है वो अर्थ सैटेलाइट्स जो है वो ट्वाइस अ डे करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि दिन में वो 2 बार उसी सेम प्लेस पे आगे गुजरते हैं, ठीक है। अलका ने सही दिया, शुभजीत ने सही दिया, याशिका ने सही दिया, मनीषा ने सही दिया है, मेगा जैन ने सही दिया, श्वेता ने सही दिया है, तृप्ति बंसल ने सही दिया है, चांदनी सोनी ने सही दिया है और तान्या ने सही दिया है। लेकिन ये पूरा स्पेस जो है अभी भी खाली है, यानी कि रिस्पॉन्सेज नहीं आए। आपको रिस्पॉन्सेज 1-2 घंटे के अंदर ही देने हैं। 1-2 घंटे के बाद अगर आप रिस्पॉन्सेज नहीं देंगे तो आप शायद फीचर नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप भी फीचर होना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, जिसके डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये मैंने आपको दिया था इंडिया का मैप और इसके अंदर मैंने प्लेस किए थे कुछ कोल माइन स्टेट वाइज। तो आपको बताना था कौन से स्टेट के अंदर कौन सा है। ये वाला छत्तीसगढ़ है, ये वाला हमारा वेस्ट बंगाल है। तो बेसिकली देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सा है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो कोल माइन है वो हमारी है एक्सक्यूज मी कोरबा माइंस, यहाँ पे आएगा, इसका आंसर है कोरबा माइंस। और वेस्ट बंगाल के अंदर है हमारे रानीगंज। इसके अलावा आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर है वर्धा और वारंगल है यहाँ पर हमारे तेलंगाना के अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे झारखंड के अंदर बोकारो, वेरी फेमस बोकारो कोल माइंस और झाना। इसके अलावा यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर भी है और हमारे यहाँ पर गोदावरी वैली भी है। तो इसका आंसर है हमारा कोरबा और रानीगंज, ठीक है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है। आपको बताना है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, आपको सिर्फ अपना कमेंट करना है। लाइव चैट में कोई जवाब नहीं देगा। हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आप अगर आप फीचर होना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको मिलेंगे वीडियो के पीडीएफ, क्लास पीडीएफ यहाँ पे मिल जाते हैं और वीडियो लिंक्स मिलते हैं, अपडेट्स मिलते हैं। और अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल में जाके आप टाइप करेंगे शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, आपको ये डीपी मिलेगी। ये मेरा चैनल है, ऑफिशियल चैनल। और इसके अलावा आप अगर ज्योग्राफी के एस्पिरेंट हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं इंटरेक्टिव वे के अंदर, यूजीसी नेट अगर आप परस्यू कर रहे हैं, कोर्स उसका लेना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ये हमारा इंटरेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर हम रिडल्स देते हैं, डेली टास्क में आपको देता हूँ और आप लोग यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं। और
बहुत फन वे के अंदर आपकी विजुअल मेमोरी को बूस्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे रोज, आपको नहीं पता होगा शायद आपने 50 से ऊपर भी रिडल सॉल्व कर लिए, तो ये बहुत अच्छी वाली बात है। तो यहाँ पे हम लोग विजुअलाइजेशन के साथ यहाँ पे रिडल सॉल्व करते हैं, डेली आपको टास्क मिलते हैं। इसमें जुड़ने के लिए बेसिकली आपको ये चैनल ज्वाइन करना है और आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है कि सर आप मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, और मैं चाहूंगा कि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा अपने रिस्पॉन्सेज दें, इन टाइम दें, यानी कि आप लेट नहीं हो सकते। रिडल देने के बाद 1-2 घंटे के अंदर आपको जो है आपका जवाब देना है, इसीलिए आप फीचर हो पाएंगे। आज कम लोग फीचर हो पाए, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे ऑनलाइन यूजीसी नेट के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये इसके कुछ फीचर दे रखे हैं। इसमें जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा गूगल फॉर्म, इसको आपको फिलअप करना है, सबमिट करना है, और इससे मुझे पता पड़ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। और दोस्तों, वीडियो के जितने भी लिंक्स हैं आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट करना शुरू कीजिए। जो भी आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप सब जगह इसको लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमारी एक कम्युनिटी बन जाए। हमारी जो ज्योग्राफी की कम्युनिटी है खासकर वो बन जाए और लोग इससे जुड़ पाएं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।